हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th, जिसका नेम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसमें हम कवर करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, टू लाइंस दैट नेवर मीट हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड आर कॉल्ड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें पता है दो लाइंस जो कभी नहीं मिलती हैं, कितना भी उनको आगे बढ़ा लो, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड। जो लाइंस एक ही पॉइंट में मीट करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड देयर। क्या होगा जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? या आपको भी पता है क्या बोलते हैं? बताइए 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 बताइए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर कोई भी दो लाइन मीट कर रही हैं उसको हम, सीधी सी बात है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, अभी बताइए इसका आंसर क्या होगा? वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं दो या दो से ज्यादा लाइंस में एक डिस्टेंट पॉइंट में, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलिए अब इसमें दिया है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है, तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कितने फॉर्म होते हैं? ये तो आपको भी पता होगा, ये बहुत ईजी है मैम, 2 फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन हाउ मेनी पॉइंट्स डू दे हैव इन कॉमन। ठीक है, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं देन हाउ मेनी पॉइंट्स, तो इतने कितने पॉइंट्स जो है कॉमन होते हैं, ये बताना है बच्चों। बताइए, चलिए क्या होगा इसमें, बताइए क्या आंसर होगा। देख लेते हैं हम 1। ठीक है, चलिए अब फिर उसके बाद लाइन्स लाइंग इन द सेम प्लेन एंड नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर आर कॉल्ड। ठीक है, लाइंस जो है एक ही सेम प्लेन में लाई करती हैं एंड नॉट इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, तो क्या बोलोगे आप उसको? बताइए मुझे, मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, बताइए बताइए क्या होगा? पैरेलल लाइंस। ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज, क्या हो जाते हैं बताइए? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हमने कर लिया है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है? ट्रांसवर्सल का सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड क्या होगा? बताइए मुझे क्या होता है, बताइए। 180 डिग्री। ठीक है, इफ वन एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्ट लाइंस। ठीक है, अगर एक एंगल दो इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म होता है जिसका एंगल है 45 डिग्री, देन इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कितना होगा? सीधी सी बात है, क्या होगा बच्चों? 45 होगा ना। ठीक है, चलिए अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस। इनमें से कौन सा पैरेलल लाइंस का ये ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। तो देखो, फर्स्ट है दे नेवर मीट, कभी मिलती ही नहीं है। दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, दे मीट एट वन पॉइंट। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होगा? सीधी सी बात है, सी वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बच्चों यही होना चाहिए। ठीक है, सी वाला। ठीक है, अब देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, ठीक है, सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस आर, क्या होगा बताइए मुझे क्या होगा? पैरेलल। ओके, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, द एंगल बिटवीन देम इज। ठीक है, अगर उनके बीच में एंगल जो फॉर्म होगा वो कितने का होगा? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है देन बताइए बच्चों क्या हो सकता है? बताइए मुझे क्या हो सकता है, बताइए। मेरे हिसाब से तो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, द लाइंस विच मीट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड। जो लाइंस राइट एंगल पे मीट होती हैं उन्हें क्या कहते हो आप? मेरे हिसाब से तो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, बट आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या होती हैं। ठीक है, चलिए, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डू दे हैव। ठीक है,
तो कितने पॉइंट्स जो है इंटरसेक्शन के बन सकते हैं ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, कोई भी नहीं, वो इंटरसेक्ट ही नहीं होती हैं तो कहाँ से कोई पॉइंट बनेगा इंटरसेक्शन का। विच ऑफ दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, कौन सा एंगल फॉर्म होता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, तो बताइए मुझे कौन सा एंगल फॉर्म होता है, बताइए। बोथ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, बिकॉज वो एंगल या तो 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, वो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, हमको नहीं पता वो एंगल कितने का हो सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। ओके, चलिए। इन अ ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल्स लाई, क्या होता है, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन डिफरेंट प्लेन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताइए बताइए इसमें से कौन सा होगा आंसर, बताइए। बी, ठीक है। द सिंबल यूज्ड टू डिनोट पैरेलल टू इज, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, मेरे हिसाब से तो सी नंबर होना चाहिए, बिकॉज पैरेलल वही लाइंस होती हैं जो कभी मिलती नहीं है, और इनमें से एक ही लाइन हमको दिख रही है जो मिल नहीं सकती कभी, तो वो होगा हमारा सी नंबर। ठीक है, चलिए। इफ लाइन L पैरेलल M एंड अ ट्रांसवर्सल कट्स देम, देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर, क्या होगा बताइए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे अगर L जो है ट्रांसवर्सल होगा M से, तो देखो दोनों लाइंस ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल कट कर रही है दोनों लाइंस को, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे उसमें इक्वल ही होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर द रिलेशन बिटवीन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस बाय, क्या होगा, क्या होगा बताइए। सप्लीमेंट्री एंगल, टू लाइंस इन द सेम प्लेन दैट मीट ओनली व्हेन एक्सटेंडेड आर, क्या होगा बताइए। सेम प्लेन पे होती है दोनों लाइन, बट कब मिलती हैं, दैट मीट ओनली व्हेन एक्सटेंडेड आर, कब 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 बताइए, intersecting. Okay, if a line is perpendicular to one of two parallel lines then it is also, क्या होगा इसका आंसर बताइए। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी दो पैरेलल लाइन में तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद द लाइंस व्हिच कोइंसाइड कंप्लीटली आर कॉल्ड, क्या होगा बताइए, कोइंसाइड, क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट। ओके, बताइए बताइए, 1। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने पूरे एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं इस चैप्टर्स के, जिसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, और ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको इसमें मज़ा भी आया हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर को तो आपको अच्छे से बन गए होंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप हर एक जो भी मैं आपको वीडियोस बताती हूँ, जो भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ, जो भी मैं क्लासेस में आपको सेशन देती हूँ, वो आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा करिए, अच्छे से नोट डाउन कर लिया करिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ा करो और नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, अब आगे क्लासेस के लिए नेक्स्ट क्लासेस में हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आगे क्लासेस के लिए, नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।